हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसके अंदर एक होम नाम का कंपोनेंट बनाया था। तो अभी हम एक दो कंपोनेंट और बनाएंगे जो कि हेडर और फुटर, और उसके अलावा फिर हम होम कंपोनेंट के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले होम के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उसका जो व्यू ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ng जनरेट, उसके बाद कंपोनेंट, देन हम लिख देंगे हेडर। तो जो हमारा हेडर वाला कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड देन इसी तरह हम जो फुटर वाला कंपोनेंट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी दोनों कंपोनेंट जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे ऐप के अंदर इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो राउटर आउटलेट के ऊपर हम जो है हेडर कॉल करेंगे और इसके नीचे जो हम फुटर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप हेडर एंड देन इस एक्स्ट्रा कोड को रिमूव कर दूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा ऐप फुटर, और जो हमारा दोनों कंपोनेंट है वो कॉल हो जाएंगे। एंड देन आप आउटपुट देखोगे कि ऊपर हेडर आएगा और नीचे जो है फुटर आएगा और सेंटर में हमारा जो कंपोनेंट है वो आएगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है, एंड देन सेंटर में हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। तो इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं हेडर की। तो इसको मैं हटा के और यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और उस डिव को हम थोड़ी स्टाइलिंग देंगे। यहाँ पे हम h3 टैग लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रड एप्लीकेशन। एंड देन डिव के अंदर हम कुछ स्टाइल देंगे जिससे हमारा जो हेडर है वो थोड़ा बेटर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये पूरा ब्लैक हो गया है। इसको थोड़ा सा हम लाइट करते हैं एंड देन जो है हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। तो ये कर दिया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पैडिंग। यहाँ पे हम दे देते हैं 5 पिक्सल एंड इसको हम कलर दे देंगे। कलर इसको देते हैं हम वाइट। तो हमारा जो प्रीव्यू है वो अच्छा दिखना लग जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा बेटर हो गया डिज़ाइन, लेकिन थोड़ी सी और लेफ्ट और राइट से हम पैडिंग दे देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल पैडिंग जो है वो हमें मिल जाएगी। और इसके बाद हम थोड़ा चेंज होम वाले कंपोनेंट के अंदर भी करेंगे। पहले हम फुटर को भी सेम ऐसे ही सेट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और फुटर के अंदर लेकर जाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे फुटर। तो यहाँ पे पैडिंग थोड़ी सी कम कर देंगे और इसको भी हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ऊपर हेडर और नीचे फुटर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको H5 कर देते हैं, थोड़ा स्मॉल हो जाएगा ये। और उसके बाद हम जो है होम के अंदर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो होम के अंदर कंटेंट है उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग टेक्स्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ H3 और यहाँ पे भी H3 कर देंगे। एंड देन इसके नीचे एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं लोरम। उसके बाद 300 एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे अब देखोगे कि पूरा पैराग्राफ जो है वो आ गया है। लेकिन हमें यहाँ पे पैराग्राफ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सारा कोड जो है वो रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद हम जो है फॉर्म का जो कोड है वो ऐड करेंगे। तो मैं सारा कोड Ctrl+A करके सिलेक्ट करके पूरा रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा और डिव के अंदर एक और डिव आ जाएगा हमारा। एंड देन हमें यहाँ पे जो स्टाइलिंग करनी है उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बूटस्ट्रैप का एक CDN लिंक निकालता हूँ। गूगल में हम टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप CDN लिंक W3 स्कूल, तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम जो है CDN लिंक कॉपी करके अपनी जो वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मुझे उसका सीरियल लिंक मिलता है। मैं उसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा। तो हमें ये 3 लिंक जो होते हैं, एक CSS का होता है और 2 स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो इनको अभी कॉपी करना है और जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे इंडेक्स फाइल में जाना है और हेडर के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद अभी आप बूटस्ट्रैप को अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है कॉल MD 12 648, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम 12 का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें फुल विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं कॉल MD 6। तो हमारी जो हाफ विड्थ है वो एक इनपुट के लिए रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पे हम इनपुट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। और उसके बाद हम इसको प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर देता हूँ। हम लिखते हैं एंटर नेम एंड देन इसको सेव करके अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ आप देखोगे कि हम देखते हैं कि कोड में शायद कोई एरर होगा जिसकी वजह से हमारा जो स्टाइल है वो नहीं आया। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल, ये क्लास है इसकी। तो अभी जो हमारा स्टाइलिंग है वो बूटस्ट्रैप से आ चुकी है। इसके अलावा अभी हम इसके ऊपर एक लेबल भी दे सकते हैं। तो मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल और यहाँ पे लेबल का नाम लिख देंगे जो कि होगा यूज़र नेम। और इतना लिख के अभी हम यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है एक इनपुट आ गया है। ऐसे ही अभी हमें और भी बनाने हैं। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र ईमेल और इसको हम फिर एक बार और कॉपी कर लेते हैं पूरे को। तो मैंने इनको 3 बार कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन जो है देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इनके जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो ऐप फुटर है उसको कमेंट कर देते हैं। उसकी वजह से जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं इसको भी कमेंट करके और इसको रीलोड करके देखता हूँ। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, होम कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी ऊपर से ना पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक डिव ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं MT2। तो इसका मतलब था मार्जिन टॉप। तो ये काम नहीं करी तो इसको अभी हम रिमूव करके स्टाइल सीधा ही दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और उसके बाद लिखेंगे मार्जिन टॉप एंड यहाँ पे हम दे देंगे 20 पिक्सल और इसको सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो मार्जिन है वो हमें मिल चुका है। इसके अलावा इन सभी इनपुट्स के जो नाम है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे, वो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो नेम मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे अभी हम 2 बटन देते हैं। सबसे पहले हम एक सबमिट का बटन देंगे और एक क्लियर का बटन देंगे जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो रीसेट हम कर पाएंगे। तो सबमिट का मैंने बटन दे दिया एंड देन हम एक और नीचे बटन देंगे जिस पे हम लिखेंगे क्लियर एंड उसका जो टाइप है वो रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले रीसेट और इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो अभी इसको सेव करके इसका आउटपुट देखोगे कि हमें 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास देंगे क्लास BTN प्राइमरी। तो हमारा जो बटन है वो ब्लू कलर में आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा बटन का जो स्टाइल है वो आ चुका है। और सेम हम करते हैं दूसरे बटन के लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं BTN। तो हमारा दूसरा बटन भी ऐड हो चुका है। इसका थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं इसको और इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करके इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन और उसको हम कर देते हैं सेंटर। तो जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो जाएगी। और इसके बाद हम करेंगे कि जो ऊपर वाला बटन है उसको हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बटन दोनों है वो राइट साइड हो जाएंगे। तो हम इसको कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। तो हमारे बटन जो है वो सेट हो चुके हैं। इसके अलावा इसको थोड़ी सी हम मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। तो उसके लिए हम स्टाइल का यूज़ ही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल एंड देन उसके बाद हम देंगे मार्जिन राइट 10 पिक्सल और हमारा जो मार्जिन है वो ऐड हो जाएगा। और थोड़ा सा टॉप से भी मार्जिन दे देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन टॉप। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। तो हमारा मार्जिन टॉप भी ऐड हो जाएगा। अभी हमारी HTML तो रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे और जो जो डाटा है फॉर्म का वो गेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। तो जो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल है इसका काम यही होता है कि ये हमारे फॉर्म का डेटा जो होता है उसको फैच करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा फॉर्म के अंदर जो भी हम वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी इसकी मदद से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल एंड देन उसके बाद फ्रॉम के बाद @angular एंड फॉर्म्स। तो इस लाइब्रेरी से हमें जो रिएक्टिव फॉर्म है वो लेना है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको अभी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्म मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एक फॉर्म बिल्डर को गेट करेंगे, वो भी इसी मॉड्यूल से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म बिल्डर और उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म और इज इक्वल टू दिस डॉट FP मतलब फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप एंड देन हमारे जो फॉर्म ग्रुप्स के नेम होंगे वो हम इसके अंदर ले लेंगे। उससे पहले हम जो यूज़र फॉर्म है उसको ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे यूज़र नेम और उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र ईमेल एंड देन मोबाइल नंबर और एज। सभी के हम जो इनपुट्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं एंड देन हम जो है HTML के अंदर इन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसका जो डेटा है वो गेट करेंगे। तो मैंने सभी फॉर्म कंट्रोल के नेम दे दिए हैं। अभी हम इसको कॉपी करते हैं और जाएंगे होम के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फॉर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा और जो सारा कोड है वो फॉर्म के अंदर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक फॉर्म जो है वो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म ग्रुप एंड देन जो हमारा हमने वहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है उसको अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूज़र फॉर्म को। और जो ये टैग है इसको अभी हम सबसे लास्ट में जो है वो बंद कर देंगे। तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबमिट वाला जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। इसको सबसे पहले मैं ले देता हूँ बटन एंड देन यहाँ पे क्लिक मेथड लेता हूँ। क्लिक पे हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा सबमिट फॉर्म। और इसके बाद ये जो मेथड है TS फाइल में भी डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट फॉर्म एंड देन यहाँ पे हम कंसोल करवा लेते हैं पूरे फॉर्म को। तो मैं console.log लिखता हूँ और दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू एंड हमारा जो फॉर्म है जैसे हम क्लिक करेंगे उसी टाइम कंसोल के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमन एंड देन यहाँ पे हम मेल टाइप करते हैं कोई भी और यहाँ पे हम फ़ोन नंबर एंड देन एज। तो अभी हम करते हैं इसको इंस्पेक्ट और वहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो अभी आप देखोगे कंसोल जो है वो बिल्कुल खाली होगी एंड देन जैसे हम सबमिट करेंगे तो जो डाटा है वो गेट हो जाएगा। तो सबमिट किया, यहाँ पे देखेंगे आप सभी जो इनपुट्स है वो आ गया, लेकिन सारे इनपुट्स नल है क्योंकि अभी हमने HTML के अंदर नेम और फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं दिया। जितनी देर हम वो नहीं देंगे उतनी देर हमारा जो डाटा है वो हम गेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार नेम दे के देखता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम
और देन सेम हम इसको सबमिट करेंगे तो आप अभी भी देखोगे कि ये खाली है, क्योंकि अभी हमने फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं दिया। तो अभी हमें सेम फॉर्म कंट्रोल नेम देना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम, और इसको भी मैं सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे कि वो नीचे प्रिंट हो रहा है। और इसी तरह ही हम जो बाकी इनपुट्स हैं सभी के लिए भी हम कर लेंगे। तो सभी इनपुट्स मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ एंड देन अभी फिर हम इसको दोबारा सबमिट करेंगे तो आपको सभी जो इनपुट्स का डेटा है वो आपको कंसोल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र ईमेल और नेक्स्ट इनपुट है जो वो है यूज़र मोबाइल, और जो हमारा लास्ट इनपुट है उसका नाम था यूज़र एज। तो ये सब मैंने चेंज कर दिया। अभी हम सेव करते हैं और HTML में जाएंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पे मैं फिर से फॉर्म को फिल करता हूँ एंड देन जो है सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप जो डेटा है वो कंसोल के अंदर देख पाएंगे। तो ऐसे हम जो किसी भी फॉर्म का डेटा है वो हम प्रिंट करवाते हैं, और यही सेम अप्रोच होती है जब हमें किसी API को डेटा पास करना होता है। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पे हम यही डेटा जो है जेसन सर्वर के अंदर सेव करेंगे और वहाँ से गेट करेंगे एंड देन नीचे जो लिस्ट है वो प्रिंट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।